हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक और लाइफ इंश्योरेंस परिवार में आप सभी का स्वागत है। बेटा जी, रफ्तार सीरीज का आज हम फोर्थ वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो ये रफ्तार सीरीज का कौन सा वीडियो बेटा? तो फोर्थ वीडियो है। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा जी, जब मैंने रेलवे वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तो रेलवे के बारे में मैंने बताया था कि 1853 में हमारी पहली रेल जो चली थी, कहां से? मुंबई से थाने या पुणे जो चली थी। तो फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कोंकण रेलवे को हम कौन सा जोन कहते हैं? रेयर रेलवे। ठीक है, रेयर रेलवे कौन सा है? तो कोंकण रेलवे। तो अब इसका क्या पूछा है? कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा जी, कहां कहां से होकर गुजर रही है? तो ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर हमारा कोंकण रेलवे गुजर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहां है? तो थार मरुस्थल कहां पे बेटा जी? तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछता है तो थार मरुस्थल है, जो कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राजस्थान। ठीक है, तो थार मरुस्थल कहां पे है? राजस्थान में है। राजस्थान से थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं बेटा। राजस्थान में ही तुम्हारा क्या पड़ता है? तो उड़िया का पठार। क्या? उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में उड़िया का पठार है। झील वगैरह पूछे तो यहाँ की जो इंपोर्टेंट झील है शांवर झील यहीं पे है। ठीक है, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य यहीं पे है। कौन सा? सरिस्का। तो सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य बेटा यहीं पे है, सरिस्का। शांवर झील यहीं पे है। राजसमंद, ढेवर, नक्की, राजसमंद, ठीक है, पुष्कर, पंचभद्रा, ये सारी झीलें यहीं पे हमारी। ठीक है, तो पंचभद्रा, ये सारी की सारी झीलें हमारी कहां पे हैं? तो राजस्थान में ही पड़ती हैं। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो बेटा ये राजस्थान के अगर नृत्य वगैरह पूछता है तो कालबेलिया हो गया, झूमर हो गया, कठपुतली हो गया। ठीक है, कालबेलिया, झूमर, कठपुतली, और सॉरी झूमर नहीं, घूमर, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली, तेरा ताली, शिया सुन्नी, ये सब कहां के नृत्य हैं? तो ये सब हमारे राजस्थान के नृत्य हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। भारत कितने अक्षांश व देशांतरों के मध्य है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा जी, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कितने अक्षांश व देशांतरों के मध्य है? तो बेटा जी हमारा 8 4 उत्तरी से 37 6। ठीक है, तो 8 4 उत्तरी से 37 6 उत्तरी। ठीक है, तो 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश पड़ता है। फिर ये तो उत्तरी हो गया। फिर बेटा जी पूर्व की ओर कितना बटा हुआ है? तो 68 7 से, और 68 7 ये कहां? तो ये होगा बेटा पूर्वी। तो 68 7 पूर्वी, 68 7 पूर्वी से, और 97 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा कितने अक्षांश और देशांतों में? तो 8 4 उत्तरी से 37 4 उत्तरी अक्षांश, और 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा इतना बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केटो किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम श्रृंखला की चोटी है कौन सी? केटो। केटो का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है, तो बेटा केरल व तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ रहा है? पालक्कड़। कौन सा? पालक्कड़। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाल घाट बोलते हैं। तो पाल घाट दर्रा,
इसी का दूसरा नाम क्या है? पालक्कड़। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? पालक्कड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामेश्वरम कहां स्थित है? रामेश्वरम कहां स्थित है? तो रामेश्वरम कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो रामेश्वरम कहां पे स्थित है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का कल वाली वीडियो में क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था तमिलनाडु के कुछ फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु में क्या है हमारा, तो अगर वहां पूछा है तो भरतनाट्यम नृत्य अगर पूछता है तो तमिलनाडु, इसका नाम बताया था मैंने क्या? शदिर कहते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु भरतनाट्यम होता है और इसका नाम क्या है? शदिर है। मीनाक्षी मंदिर वगैरह वो भी हमारा वहीं पे है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, और तमिलनाडु में तूतीकोरन, कौन सा? एन्नोर और तूतीकोरन, ये हमारे वहां के क्या है? तो बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? रुद्रप्रयाग बेटा हमारे जो प्रयाग हैं, यानी कि पंच प्रयाग पूछे जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपका आता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में हमारी कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। कौन कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने पर हमारा क्या बनता है? तो रुद्रप्रयाग बनता है। अगर बेटा जी मैं यहीं पे पूछ लेता देवप्रयाग, तो देवप्रयाग किस किस नदी के मिलने से बन रहा है? तो भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर क्या बनना है हमारा? तो वो देवप्रयाग बनना है। ठीक है, और पिंडा नदी मिलती है, वो कौन सा बनना है? कर्णप्रयाग। ठीक है, कौन सा है? कर्णप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय, तो स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी रामतीर्थ सागर, ये हमारा टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय है। अच्छा, अगर क्वेश्चन बेटा यहां से मैं ये पूछता स्वामी रामतीर्थ का नाम क्या था? मूल मतलब स्वामी रामतीर्थ का बचपन का नाम पूछे तो क्या था? तो ये था तीर्थराम। बचपन का नाम पूछता है तो भाई इनको बोलते थे तीर्थराम, यानी रामतीर्थ का जस्ट उल्टा कर दो तो इनके बचपन का नाम था तीर्थराम। ठीक है, राम बोला किसका नाम था? जल्दी से बता दो। राम बोला, और बता दो महेश दास, और बता दो केशव, और बता दो छबुली किसको कहते थे? शंकर किसको बोलते थे? शंकर। राम तनु पांडुरंग किसको बोलते थे? राम तनु पांडुरंग किसको बोलते थे? ठीक है, राम तनु पांडुरंग किसको बोलते थे? और बता दीजिए रामचंद्र पांडुरंग किसको बोलते थे? रामचंद्र पांडुरंग किसको बोलते थे? ठीक है, चलिए बताओ बेटा जी। हाँ जी, तो तीर्थराम रामतीर्थ का हो गया। राम बोला किसका था? तुलसीदास को कहते थे राम बोला किसका नाम था? तो तुलसीदास का। महेश दास बीरबल का नाम था। केशव किसको कहते थे? तो तिलक को कहते थे। किसको? तिलक, बाल गंगाधर तिलक को केशव कहते थे। छबीली या मनु या मरकर का, ये किसको बोलते थे? तो रानी लक्ष्मीबाई को बोलते थे। शंकर बेटा शंकराचार्य को बोलते थे। शंकराचार्य को बोलते थे। रामतनु पांडुरंग की बात करें तो तानसेन को क्या बोलते थे? रामतनु पांडुरंग। और अगर क्वेश्चन आता है रामचंद्र पांडुरंग किसको बोलते थे? तो ये तात्या टोपे को बोलते थे, जिनको शिवपुरी में फांसी हुई थी। एमपी, ठीक है, एमपी के शिवपुरी में फांसी हुई थी। तो रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे को कहते थे। अच्छा चलिए जल्दी से बता दो निम्मई किसे कहते थे? निम्मई, तो निम्मई किसको बोलते थे बेटा? तो चैतन्य महाप्रभु को निम्मई बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय पूछता है तो स्वामी रामतीर्थ सागर हो जाएगा। हवा की गति मापी जाती है, तो हवा की गति किसमें मापी जाती है बेटा? तो एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए
नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का घोतक है? तो बेटा जी, जो हमारे नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना, जब जल प्रपात मिलते हैं तो नदी अपर्दन होता है, यानी कटाव वगैरह होता है, ठीक है। तो उस स्थिति को किस वो अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है युवावस्था, ठीक है। क्या कहलाती है? तो युवावस्था कहलाती है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, टोरंटो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? तो सागरीय लहरों द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सागरीय लहरों द्वारा, ठीक है। तो टोरंटो नामक स्थलाकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों द्वारा। सागर की लहरें वगैरह उठती हैं बेटा, उनसे इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग बेटा इंडोनेशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया को कहते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। चलिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? जो पेड़ पर लताएं चढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है लियाना, ठीक है। क्या बोला जाता है? लियाना बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लियाना, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पेड़ पर चढ़ी लताओं को क्या बोलते हैं? तो लियाना बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए, सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है? सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है? तो बेटा जी, सेवाराय की जो पहाड़ी है वो कावेरी और पेन्नार नदी के बीच है। कौन सी? कावेरी और पेन्नार। तो आंसर हो जाएगा कावेरी और पेन्नार। तो कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में हमारी क्या है? सेवाराय पहाड़ी है। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम है? ठीक है, तो जवाहर सुरंग बेटा कौन सा दर्रा है? बनिहाल। बनिहाल दर्रे को हम क्या बोलते हैं? जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बेटा जी पड़ता कहां है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है बनिहाल दर्रा। जोजिला, बर्जिला, बनिहाल ये सब कहां के दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। चलिए, जावरा खाने, क्या जावरा खाने कहां स्थित हैं? तो बेटा सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जावरा है क्या। तो जावरा जस्ते की खाना है, जस्ते के लिए फेमस है। और जस्ते के लिए जावरा खाने कहां की फेमस है? तो ये राजस्थान की है, ठीक है। कहां की है? राजस्थान, ठीक है। तो जावरा खाने कहां है? तो राजस्थान में है। और बेटा किसके लिए फेमस है? तो जस्ते के लिए, जस्ते के लिए फेमस है, ठीक है। तो जावरा खानों का संबंध राजस्थान से हो गया और किससे संबंधित है? तो जस्ते से, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों का मिलन, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पहाड़ियों का मिलन कहां पे होता है हमारा? तो पलनी पहाड़ी, ठीक है। कहां पे? तो पलनी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो पलनी पहाड़ी पर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पलनी पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडे मुख लौह इस्पात योजना। कुंडे मुख लौह इस्पात योजना। तो क्वेश्चन क्या है? कुंडे मुख लौह इस्पात योजना कहां? तो कुंडे मुख लौह इस्पात योजना, सबसे पहले तो ये लौह इस्पात योजना है। और कुंडे मुख इसका संबंध कहां से है? तो ये बेटा कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक, ठीक है। ये कहां पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक का फैक्ट सुन लीजिए, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहां का नृत्य क्या है? तो यक्षगान, यक्षगान, ठीक है। यक्षगान हमारा कहां पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक बंदरगाह। तो बेटा जी भारत का आधुनिक बंदरगाह पूछे या कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो आंसर कौन सा है? नेहावा शोभा। कौन सा? नेहावा शोभा। तो नेहावा शोभा, ठीक है। कहां पे पड़ता है नेहावा शोभा? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जल्दी से नृत्य बता दीजिए। तो महाराष्ट्र के नृत्य कौन कौन से हैं? लावड़ी है,
गावा है तमाशा, ठीक है, लावड़ी, गावा, तमाशा, कोली वगैरह ये सब कहां पे होते हैं? तो ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में मैंने बताया था पर्व काला घोड़ा, तो ये काला घोड़ा कहां पे होता है? ये भी महाराष्ट्र में होता है। न्याय शिवा यहीं पे है। पारादीप बंदरगाह कहां पे है? पारादीप, जल्दी से बता दो मुझे, पारादीप बंदरगाह, हाँ जी, पारादीप बंदरगाह कहां है? ओडिशा में है। गुड, तो जल्दी से पारादीप बता दीजिए, पारादीप बंदरगाह कहां पे है? न्यावा शिवा यहां पे हो चुका है, आप बता दीजिए मार्मगोवा कहां पे है? मार्मगोवा, मार्मगोवा बंदरगाह है, बंदरगाह कहां पे है? पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पुलिस में पूछा गया था कहां पे है। तो पारादीप कहां है? ओडिशा में हो गया। मार्मगोवा कहां है? गोवा में हो गया। और पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पहले इस बंदरगाह का नाम कुछ और था, क्या? कांडला बंदरगाह। तो कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कालाकोट कोयला के लिए, किसके लिए? कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कालाकोट पड़ता कहां पे? तो बेटा, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आज हमने कवर अप कर ली हैं, काफी क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।